नहीं नहीं पायल भाभी, आपके पास जो शादी का जोड़ा है वो कबीर भाई की तरफ से है, और इशिका भाभी का शादी का जोड़ा शब्द भाई की तरफ से, और ऊपर से तो आप दोनों को घूंघट भी करना है, तभी हम आप दोनों की शादी आपके सही पार्टनर के साथ करवा सकेंगे। राधिका ने कहा तो दोनों मुस्कुरा दी, और फिर पायल इशिका के साथ अपने अपने रूम की तरफ चली गई। अब आगे शब्द अपने रूम में शेरवानी ट्राई कर रहा था, जब उसके रूम का दरवाजा हल्का सा खुला। शब्द पलटा तो दरवाजे की तरफ देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो सोनिया? अपनी शर्ट के बटन खोलते शब्द के हाथ अपनी जगह रुक गए थे, मगर कुछ बटन इतने खुल गए थे कि उससे शब्द का चेस्ट साफ दिख रहा था, जिस पर सोनिया की नजर अटकी हुई थी। सोनिया मदहोश सी चलती शब्द के नजदीक आई और उसके चेहरे को अपनी एक उंगली से छूती हुई शब्द की तरफ देखकर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में उसके कान के पास जाकर बोली, शब्द बेबी मैं तो बस। सोनिया इतना बोली ही थी कि शब्द ने अपने चेहरे पर चलते उसके हाथ को पकड़ा और झटक कर उसे खुद से दूर धकेल दिया। लिमिट सोनिया, और हाँ तुम्हें जो भी कहना हो वहीं से कहो, अदरवाइज यू मे गो नाउ। डॉट उद्धरण वॉइस शब्द बेबी यू नो ना दैट आई लव यू मोर देन दैट ब्लडी बिच इशिका। जुबान संभाल कर सोनिया, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। शब्द गुस्से से सोनिया को घूरते हुए बोला। क्या हुआ शब्द बेबी? बुरा लगा? मगर क्यों? तुम्हारी शादी तो पायल से हो रही है ना? ऊप सॉरी, पायल से नहीं, उस इशिका से। क्यों? सही कहा ना, सोनिया ने कहा तो शब्द हैरत से सोनिया को घूरने लगा। शब्द का हैरानी से भरा चेहरा देख सोनिया मुस्कुराई। क्यों, क्या हुआ शब्द बेबी? हैरान हो कि मुझे ये सच कैसे पता? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कल हल्दी वाली शाम मैंने तुम्हें इशिका के कमरे से निकलते देख लिया था। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रही थी कि तुम किससे से मिलकर उस कमरे से निकले हो। सोनिया बोली और खतरनाक लहजे से मुस्कुरा दी। तुम चाहती क्या हो? शब्द ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ओ शब्द बेबी, तुम कितने स्मार्ट हो, अब तुम बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हो। ठीक है, मैं बताती हूँ कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। सोनिया शब्द के नजदीक आए और उसके खुले चेस्ट पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। शब्द बेबी, यही कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, कहकर सोनिया ने शब्द के चेस्ट पर अपने होंठ रख दिए। शब्द ने उसे धकेला और अपने उस चेस्ट को रुमाल से साफ करते हुए बोला, और तुम्हें लगता है कि जो ये तुम चाहती हो वो मैं होने दूंगा? मैं अपनी इशी को छोड़ तुमसे शादी करूंगा। सोच लो शब्द बेबी, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम ये चाहोगे कि मैं इस शादी की सच्चाई तुम्हारी दादी माँ और तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने लेकर आऊं। इनफिजिम सोनिया, बहुत बकवास कर ली तुमने, अब चलो निकलो यहाँ से, कहकर शब्द गुस्से से सोनिया के बाएं हाथ को पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर कर दिया और फिर दरवाजे को सोनिया के मुंह पर बंद कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया शब्द बेबी, इसकी भारी कीमत उस इशिका को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, वो भी आज ही। इसके लिए चाहे मुझे खुद इशिका की जान क्यों नहीं लेनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी, कहकर गुस्से से दांत पीसती हुई सोनिया उस दरवाजे को देख रही थी और फिर वहां से वो चली गई। शाम का वक्त, इशिका और पायल अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब इशिका के रूम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इशिका पलटी और दरवाजे की तरफ देखा। जब फिर से उसके रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ तो इशिका दरवाजे के पास आए और फिर अपने रूम का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो फिर से दरवाजा बंद कर पलटी कि तभी फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ। इस बार जैसे ही इशिका ने दरवाजा खोला, एक बड़े ही भारी चीज से उसके सिर पर वार हो गया। उसने देखा सामने सोनिया खड़ी थी, जो बिल्कुल वैसा ही दुल्हन का लिबास पहने मक्कारी से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके बगल में काया खड़ी थी, उसने भी पायल के जैसे दुल्हन का लिबास पहना हुआ था और वो भी सोनिया के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी इशिका के सामने अंधेरा छाने लगा और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसके सिर पर जिधर उस पर वार हुआ था वहां से खून की एक धारा बहाई थी। उसे बेहोश होता देख सोनिया और काया ने मिलकर एक हाथ से एक दूसरे को ताली दी और फिर इशिका को घसीटते घसीटते कमरे के अंदर लेकर आ गई। सॉरी बेब्स, मगर शब्द सिर्फ मेरा है, उसे मैं तुम्हारा किसी हाल में होने नहीं दूंगी। फिर काया इशिका के 2 कमरों के बाद तीसरे रूम यानी पायल के रूम के दरवाजे पर नॉक करने लगी, लेकिन इस बार पायल के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर काया ने देखा तो उसे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि पायल उस कमरे में थी ही नहीं। ये पायल कहाँ गई? और फिर यहाँ तो पायल का एक सामान भी नहीं है।
काया ने अंदर जाकर पूरे रूम को अच्छे से देख लिया था। लगता है पायल अपनी शादी से भाग गई है। अच्छा है, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बस मुझे यहाँ कबीर के आने का इंतजार करना है बस। कहते हुए काया मुस्कुरा दी। ओहो काया, तुम तो सच में बड़ी बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादे समझ नहीं आएंगे? इसलिए तो मैंने पहले ही अपना रूम बदल लिया था। कहकर पायल मुस्कुराते हुए अपने रूम में आ गई। अब बस उसे बारात के आने का इंतजार करना था। इशिका के रूम में बैठी सोनिया आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने खुद को आईने में देखते हुए कहा, शब्द बेबी, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से उस इशिका का होने दूंगी? देखो आज मैं तुम्हारी दुल्हन बन ही गई। अब तुम सिर्फ मेरे हो शब्द बेबी, सिर्फ मेरे। आई लव यू शब्द बेबी, आई लव यू। कहते हुए सोनिया मुस्कुरा दी और अपना चेहरा फिर से ढककर बैठ गई। तभी अचानक से इशिका के रूम का दरवाजा खुला और सोनिया ने पलटकर देखा तो वहां राधिका खड़ी थी, जो पायल के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। पायल ने भी अपना घूंघट ले रखा था। वाओ इशिका भाभी, आप भी रेडी हो चुकी हैं। लेकिन ये क्या है, आप दोनों तो अभी से घूंघट कर रखा है। आप दोनों अभी घूंघट उठा सकती हैं। जब मंडप पर जाएगा तब घूंघट कर लीजिएगा। राधिका इशिका की तरफ बढ़ते हुए बोली। ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? राधिका प्लीज वहीं रुक जाओ। देखो ना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। प्लीज मेरा घूंघट मत उठाना, वरना मेरा भेद खुल जाएगा और मेरी शादी शब्द बेबी से नहीं हो पाएगी। ये सारी बातें सोनिया अपने मन में कह रही थी। तभी पीछे से पायल राधिका का हाथ पकड़ते हुए, रहने देना राधिका, बस कुछ घंटों की ही तो बात है। उसके बाद तो सारा भेद अपने आप ही खुल जाना है। ये लास्ट लाइन पायल ने सोनिया की तरफ देखते हुए ही कहा था। अच्छा ठीक है, आप दोनों यहीं वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे बारात में भी तो जाना है। कहकर राधिका वहां से चली जाती है। तभी ढोल नगाड़ों के साथ डांस और गानों की आवाज तेज होने लगती है। इशी, लगता है बारात आ गई, मैं बालकनी की तरफ जाती हूँ देखने। पायल खुश होते हुए बोली और बालकनी की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद वहां सोनिया भी आ गई। पायल की आंखें तो कबीर को खोज रही थी, वहीं कबीर की नजरें पायल के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। आज पायल ने सुनहरे रंग का लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा हल्के गुलाबी रंग का था। बाकी तो उसने घूंघट कर रखा था। बाकी की डिटेल्स बाद में दूंगी जब घूंघट हटेगा। कबीर ने भी सुनहरे रंग की शेरवानी पहनी थी, जिसके साथ उसने गुलाबी स्टोल बिल्कुल राजवाड़ी स्टाइल में वेयर कर रखा था, जिसे देख पायल अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही थी। दूसरी साइड में शब्द भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था। उसने वाइन कलर में इंडो वेस्टर्न शेरवानी सूट पहना हुआ था। सोनिया तो सब कुछ भूल भाल के शब्द के हैंडसम लुक को ही देखे जा रही थी। इतना मत देख चुड़ैल, नजर लग जाएगी मेरी इशी के होने वाले पति को। पायल सोनिया की तरफ देखती हुई मन ही मन बोली। इशी, चल अंदर चलते हैं, वहीं बैठकर इंतजार करेंगे। कहकर पायल सोनिया को जबरदस्ती खींचती हुई अंदर ले आई। वहीं नीचे कनक जी और जगजीत जी बारात का स्वागत कर रहे थे। आए राठौर साहब, आपका स्वागत है। बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई राठौर साहब। कहकर जगजीत जी जगवंत जी के गले लगे हुए थे। कनक जी भी माया जी के गले लगे हुए थी। उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग अंदर आए। कुछ देर बाद कबीर और शब्द अलग अलग अपने मंडप में बैठे हुए थे और पंडित जी वर के साथ कोई पूजा कर रहे थे। तभी वो राधिका की तरफ देखते हुए बोले, बेटी जाओ, दोनों वधुओं को ले आओ, मुहूर्त का समय हो चुका है। सभी लोग दोनों ब्राइड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद में राधिका दोनों दुल्हनों को साथ लेकर वहीं मंडप पर आई और दोनों को उनके होने वाले हबी के साथ बैठा दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, अब आप चारों फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी ने कहा तो वो चारों अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। कबीर ने पायल का हाथ पकड़ लिया था। हाथ पकड़े हुए ही वो पायल के साथ साथ फेरे लेने लगा। शब्द ने भी अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो भी उसके साथ साथ फेरे ले रहा था। 7 फेरे पूरे होने के बाद चारों अपनी जगह बैठ गए, लेकिन इस बार दोनों दूल्हा और दुल्हन की जगह आपस में बदल गई थी। फिर पंडित जी ने थाल में रखा मंगलसूत्र पहनाने को कहा, जिसे उठाकर शब्द और कबीर ने अपनी अपनी ब्राइड को पहना दिया। फिर मंगलसूत्र पहनाने के बाद दोनों ने अपनी अपनी ब्राइड की मांग भी भर दी। तभी रुक जाओ, एक तेज आवाज उभरी। चारों ने उस आवाज की तरफ देखा तो उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाई। बाकी सब परिवार वाले भी उस आवाज की तरफ हैरान परेशान देख रहे थे।
क्योंकि वहां सोनिया और काया दुल्हन का लिबास पहने खड़ी थी। काया, सोनिया ये क्या पहना है तुम दोनों ने? आशा जी आगे आते हुए गुस्से से बोली। हमें कुछ भी बोलने से पहले आप अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई नहीं करेगी दादी माँ। सोनिया भी गुस्से से दांत पीसती हुई बोली, जिसे सुन कबीर और शब्द के साथ साथ राहुल और राधिका भी मुस्कुरा दिए। तभी सोनिया आगे आई और शब्द के पास खड़ी दुल्हन के सामने आकर खड़ी हो गई। काया भी पायल के सामने आकर खड़ी हो गई, जो कबीर के साथ खड़ी थी। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। सो क्या होने वाला है अब? कैसा रिएक्शन होगा जब सबके सामने सच्चाई खुलेगी? अभी तो ये राज भी खुलेगा कि सोनिया और काया की जगह इशिका और पायल ने कैसे ली। तो बने रहिए हमारे साथ, अगला भाग जल्द। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।